नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। 2022 के लेकर तैयारी सभी की शुरू हो गई है कि क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का। तो इस समय हम लोग पांडेगंज में हैं। पांडेगंज में हम लोग आए हैं पांडेगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ में जानने के लिए, और जो लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो इस बार 22 के लिए क्या तैयारी, किस तरीके से आप देख रहे होंगे राजधानी में लखनऊ में आए दिन व्यापारियों पर हमले होते रहते हैं। तो व्यापारी वर्तमान सरकार से कितनी खुश है, क्या मांगे हैं उनका 3 कृषि जो विधेयक बिल वापस लिए गए, उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है सर। मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल। आपने विषय पूछा है अपराध घटनाएं हो रही हैं, अपराध का और समाज का। आज नहीं, त्रेता युग में, द्वापर युग में हमेशा अपराध रहा है और कलयुग में अपराध ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, कुछ हुआ हो चाहे न हुआ हो, लेकिन माफिया राज का खात्मा हुआ है। व्यापारी चैन से है, व्यापारी निर्भय होकर व्यापार कर रहा है, उसे गुंडे बदमाशों का डर नहीं है। कोई व्यापारी की दुकान पे कब्जे करने वाले माफिया नहीं आ रहे हैं। घर की औरतें सुरक्षित है, रात में 12-12 बजे तक घूम फिर के घर पे आराम से आ रही, कोई दुर्घटना नहीं हो रही है। एक आधी दुर्घटनाएं तो देखिए होती रहती हैं और उन दुर्घटनाओं पर दुख भी है, लेकिन उसमें केवल सुखद परिणाम ये है कि जितनी भी घटनाएं अगर हुई हैं तो उनमें अपराधी पकड़े गए हैं और सामान भी बरामद हुआ है। फिर भी सरकार कोई भी हो, हर एक को संतुष्ट नहीं रख सकती। व्यापारियों में कुछ आक्रोश भी है, क्योंकि पहले जीएसटी, नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके बाद किसान बिल के बारे में तो मैं इतना कहूँगा कि हमारे भारतवर्ष के किसानों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने किसान बिल वापस करवाया। किसानों का इससे इतना हित जुड़ा हुआ था कि शायद किसान सोच नहीं सकते थे। पंजाब के कतिपय कुछ बड़े ठेकेदारों ने राजनीति के कुछ विपक्ष के लोगों के साथ साझा करके, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, इसमें दूसरे देशों का भी हाथ था, दूसरे देशों से फंडिंग हो रही थी, जो इस आंदोलन को 367 दिनों तक खींचा गया। इसमें कहीं भी आंदोलन के किसी भी चरण में किसान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी, और मुझे भी एक बार उस रोड से निकलने का मौका मिला, ऐसी गाड़ियाँ खड़ी थी जो 70-80 लाख की गाड़ियाँ थी। जो किसान है, हमारे प्रदेश का जो किसान है, किसी किसान के पास 2 बीघे से लेकर 1 बीघे से लेकर और 50 बीघे से ज़्यादा खेती नहीं है। जो बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, जो केवल काश्तकारी नहीं करते, वो सरकार के भी और काम करते हैं ठेकेदारियों के, उनको इससे नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। आज ये दुर्भाग्य है कि किसान को ये बिल वापस लेना पड़ा। हालांकि इस बिल के वापस होने से हमारे गल्ला व्यापारियों को परेशानी हुई, क्योंकि जब ये बिल लगा तो हमारे एपीएमसी एक्ट के मुताबिक हमारे मंडियों से बाहर कारोबार कर रहे व्यापारियों के ऊपर से मंडी शुल्क हट गया था। हमें मंडी समिति के कुछ पत्राचार ऐसे हैं जो नाइनार हैं, प्रवेश पर्ची हैं, गेट पास है, इनके सबसे निजात मिल गई थी। और जैसे ही ये किसान बिल वापस हुआ, हमारे ऊपर एपीएमसी एक्ट फिर सरकार ने लागू कर दिया है। तब से व्यापारी विरोध में है, मांग कर रहा है कि मंडी शुल्क पूरी की अवस्था में बहाल किया जाए, मंडी से बाहर काम कर रहे व्यापारियों के ऊपर से ये बिल हटाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कल माननीय डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मिले थे। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल था, हमारे लखनऊ के व्यापारी थे उसके अंदर काफ़ी, और उनसे मांग की गई। देखिए, बड़ा विषय है, इतनी जल्दी मंडी शुल्क मैं भी समझता हूँ कि शायद सरकार न समाप्त कर पावे, लेकिन हमारी मेन समस्या मंडी शुल्क देने की नहीं है। हमारी समस्या है कि उनके द्वारा जारी प्रपत्रों से जो हमारा भ्रष्टाचार होता है, शोषण होता है और हमें दिक्कतें होती हैं, उसका समाप्त करने की थी। और यही मांग प्रमुख रूप से रखी गई कल डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, और उन्होंने तुरंत एसीएस चतुर्वेदी जी को, मंडी डायरेक्टर सिंह साहब को बुलवाकर उनके सामने सारे विषय रखे गए, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये गेट पास की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए और हम इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं। हमने उनको विकल्प दिया है कि आप शिक्षार के जरिए व्यापारियों से मंडी शुल्क वसूल करके अपना खजाना भर सकते हैं और व्यापारियों को नाइनार, प्रवेश पर्ची और गेट पास के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सोमवार, मंगलवार, बुध 3 दिन के अंदर हम अपने बैठक में बिंदु तय करेंगे, फिर आपसे परामर्श करके इसको हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। उनकी इस आश्वासन के बाद हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हो गया है। हमारी मांग मंडी शुल्क समाप्त करने की बरकरार है। हमारी कल अयोध्या जी के विधायक हैं माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे कल बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय लेंगे। शीघ्र हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के सामने जाएगा और मांग करेगा कि इस मंडी शुल्क को, जो कि भ्रष्टाचार के एक जड़ है,
जिससे व्यापारियों का दोहन होता है, परेशानी होती है, इसको हटाने का काम किया जाए। और मुझे विश्वास है कि मंडी शुल्क हटेगा। 3 दिन के लिए जो आपने मोहलत दिया, 3 दिन के बाद अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से आप लोग मुलाकात करेंगे? मुख्य 3 दिनों से तो जिन्होंने प्रपत्र हटाने के बारे में हमसे आश्वासन दिया है, हम उससे उनके साथ बैठेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात इससे पहले भी हो जाएगी, तो मुझसे पहले मुलाकात करेंगे, क्योंकि उन्होंने माननीय डिप्टी सीएम साहब ने या अधिकारियों ने कहा है कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको मंडी शुल्क को वापस ले सकें, क्योंकि सीधा विधायिका से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट हुआ, उसी से लागू हुआ, वो लागू हो गया, उसके उसी से हटाया गया तो उसी लागू हुआ है, इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलने का लगातार प्रयास जारी है। हम माननीय स्वतंत्र देव सिंह से भी मिलेंगे, हम माननीय राजनाथ सिंह को ज्ञापन भेज चुके हैं, उनसे भी मांग की है कि उसमें हस्तक्षेप करें और यहाँ के मुख्यमंत्री से वार्ता करके समस्या का समाधान करावें। तो जैसे कि अभी हाल ही में 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि व्यापारियों का इस समय मूड क्या है, किस तरीके से वो वर्तमान सरकार से खुश है कि ना खुश है? देखिए, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सारी जनता किसी सरकार से खुश नहीं हो सकती है। व्यापारी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। व्यापारी पैसे के पीछे नहीं भागता है। हर वर्ग में हर तरह के आदमी होते, हो सकता है कुछ % लोग भागते हों, लेकिन व्यापारी उन पार्टी को जिताने का काम करेगा जो राष्ट्र के उत्थान में काम कर रही हैं, जो राष्ट्र के विकास में काम कर रही हैं, जो व्यापारियों का संरक्षण प्रदान करेंगी, जो व्यापार का माहौल देंगी, उद्योग का माहौल देंगी। और मैं समझता हूं कि इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। वो बात ठीक है कि हमारी कुछ समस्याओं का समाधान वो करने में विफल रही है और हमारे कुछ व्यापारी रुष्ट हैं, लेकिन वे दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत रुष्ट हैं, तो मेरी कई व्यापारियों से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम भला नोटा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो जिस तरीके से आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए, तो कुछ कार्य हम भी आपको बताते हैं। जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी महंगाई को लेकर के, तो महंगाई कितनी कम? नहीं, महंगाई हुई कहाँ है। 150 रुपये किलो तक अरहर की दाल बिकने वाली इस समय 90 रुपये किलो बिक रही है। और देखिए, जो आप लोग तो कभी कभी हमारा मीडिया और कभी कभी हमारी जनता दिल्ली की सरकारें प्याज पर गिर जाती है, देश का दुर्भाग्य है ये प्याज और टमाटर और आलू के ऊपर अगर सरकारें गिरेंगी तो जनतंत्र और लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। आलू टमाटर प्याज में सरकार नहीं गिर रही, पेट्रोल डीजल में सरकार गिर रही है। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में भाव नहीं है, इनके हाथ में, सरकार के हाथ में भाव नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय भावों के ऊपर निर्भर करता है। कच्चे तेल के ऊपर भाव निर्भर करते हैं। और कच्चा तेल 70 में था, 200 रुपए में हो गया। नहीं, कच्चा तभी तो बता रहा हूँ मैं, कच्चा तेल ही तेज है, तभी तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़े हैं। और किसी दाम बढ़े हैं, यही कारण है पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने में। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ठीक है, महंगाई बढ़ी है और सब अंतर। गैस सिलेंडर, देखिए, घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, सीधे गैस, ये जितना भी फ्यूल की बात आप कर रही हैं, सब सीधे कच्चे तेल से जुड़े हुए हैं। घरेलू गैस को आप पेट्रोल ईंधन से अलग नहीं कर सकती हैं। घरेलू, अगर हमें मान लीजिए कोई चीज़ की महंगाई झेलनी पड़ रही है, किसी बिंदु पर अगर हमारा कह लिए कि बजट ख़राब हो रहा है और अगर हमको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, हम मेहनत करके पैसा पैदा करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, प्रयास करते हैं, और हमारा सारा धन कोई अपराधी आकर लूट ले जाता है। हम अपनी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी भर की कमाई करके एक छोटी सी दुकान बनाते हैं, अपराधी आकर हमारी दुकान पर कब्जा कर लेता है और उनसे कब्जा नहीं छुड़वा पाते हैं। तो उससे बेहतर अगर किसी चीज़ बिंदुओं पर महंगाई है तो हम उस महंगाई की मार को झेलते हुए राष्ट्र की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। कैसे व्यापारी, जो हाल ही में आपने देखा होगा, जैसे कपूरथला में तिरुपति ज्वेलर्स के यहाँ पे इतनी बड़ी डकैती हुई है और उसका जो नौकर था वो मर गया, यानी कि उसकी कल डेथ हो गई है। तो आए दिन कोई ना कोई राजधानी वारदात दिखती रहती व्यापारियों को लेकर के, आम जनता को लेकर के, तो इस बारे में क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा, समाज का और अपराध का चोली दामन का साथ रहा है। कभी भी किसी भी युग में, चाहे वो राम का युग त्रेता हो, चाहे कृष्ण का युग द्वापर हो, अपराध समाप्त नहीं हुए, कम हुए हैं। कलयुग में अपराध बढ़े हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5 वर्षों से पूर्व के अपराधों की तुलना करें तो पिछले 5 वर्षों की पूर्व की सरकारों में जो अपराध का ग्राफ है उससे काफ़ी अपराध गिरे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तिरुपति ज्वेलर्स के अंदर जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और उस कर्मचारी का मर जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए हम लोग सब बहुत दुखी भी हैं और हम लोग यथासंभव उनके तिरुपति ज्वेलर्स के मालिकों से कह के और अपने व्यापार मंडल की तरफ से मृतक परिवारों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है, उनके मृतक परिवार के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। और तिरुपति ज्वेलर्स के यहाँ जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको चुनौती मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अपराध समाप्त कभी नहीं हो सकते हैं, कि एक आधी घटना होती रहती है व्यापार में। यही घटना 4 साल पहले भी उन्हीं के शॉप में हुई थी।
हाँ बिल्कुल हुई थी, 4 साल पहले भी हुई थी। इससे पहले खुनखुन जी के यहाँ भी घटना हुई थी। इससे पहले कपूरथला में आपके भूतनाथ में भी घटना हुई थी। चौक में तो बहुत बड़ी घटना हुई थी, लेकिन उन घटनाओं का खुलासा हुआ और 90% माल बरामद हुआ। और लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी, मानव क्षति नहीं हुई थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इसमें मृत्यु हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हम लोग चिंता कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और सरकार से बात भी कर रहे हैं। तो व्यापारियों का मूड क्या है 22 को लेकर? व्यापारियों का बिल्कुल साफ है। मैंने कहा ना, देखिए हम भामाशाह कहलाते हैं। भामाशाह ऐसे नहीं कहलाते हैं। भामाशाह वो व्यक्ति था जिसने महाराणा प्रताप के जब पस्त हो गए थे अकबर से लड़ाई लड़ते लड़ते, तो उसने अपना खजाना खोल दिया था। ये व्यापारी वर्ग वही वर्ग है कि अच्छे युग के लिए, वो अच्छे काम के लिए, चाहे मंदिर का निर्माण हो और चाहे धर्मशाला का निर्माण हो और चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे राष्ट्र का निर्माण हो, वो अपना खजाना खोलने के लिए तैयार बैठा है और आज भी है और अब भी हमेशा रहेगा।